नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और टॉपिक व्यू की, मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स में कुछ वर्गाकार खाने बने होते हैं और इन खानों में कोई ना कोई अल्फ़ाबेट लिखा होता है। ठीक, तो मेरे पास में यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकंड। यदि मैं मैट्रिक्स फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 से 4 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं और इसी प्रकार इस तरह से 4 तक के अंक तक की संख्याएं लिखी गई हैं। यदि मैं इस मैट्रिक्स में बात करूं तो इधर से जो भी संख्याएं होती हैं वो इसके रो को दर्शाती हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर जो भी स्थितियां होती हैं वो इसके कॉलम को दर्शाती हैं। तो मैं यहाँ से बात करूँ तो ये रो नंबर 0 है, रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है और यह रो नंबर 4 है। और मैं यदि ऐसे बात करूँ तो ये कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 है। और इसी प्रकार यहाँ पर यह रो नंबर 5, रो नंबर 6, रो नंबर 7, रो नंबर 8 और रो नंबर 9 है। और जबकि यह कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 7, कॉलम नंबर 8, कॉलम नंबर 9 है। और देखिए यहाँ क्या है, यदि मैं इस ए की बात करूँ तो मैं रो और कॉलम के अंकों को यदि लिखूँ ए के लिए किसे लिखूं, रो और कॉलम के अंकों को लिखूं, तो देखिए इस ए के लिए रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0, तो ए का एक एड्रेस प्राप्त होगा 0,0 या 00 में लिख सकता हूं। ठीक, यदि मैं यहाँ पी की बात करूं, तो पी के लिए एक एड्रेस बनाऊं तो मैं पहले रो को जांचूंगा, पी के लिए पहले रो और फिर कॉलम। तो P कहाँ पर है, यहाँ है रो नंबर फर्स्ट में और कॉलम नंबर 2 में। तो P का एड्रेस क्या हुआ, रो नंबर फर्स्ट में और कॉलम नंबर सेकंड में, दूसरे में। तो P का एड्रेस कितना बना, 12। ठीक है, तो इस प्रकार मैं रो और कॉलम के हिसाब से किसी भी अक्षर का एड्रेस फाइंड कर सकता हूँ। जैसे मुझे इस F का एड्रेस फाइंड करना है तो आप देखेंगे रो नंबर 7 में और कॉलम नंबर 8, तो इसका एड्रेस क्या होगा F का, 78। क्लियर है। बस इसी तरह से हमें प्रश्न का उत्तर बनाना होता है। हमारे पास में परीक्षा में कुछ इस तरह का निर्देश दे रखा होता है और वहाँ साफ लिखा होता है। आप देखेंगे नीचे 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, प्रत्येक में 25 खाने हैं तथा इनमें 2 प्रकार की वर्णमाला लिखी है। पहले मैट्रिक्स के स्तंभ एवं पंक्तियों में 0 से 4 तक की संख्याएं लिखी गई हैं तथा दूसरे में 5 से 9 तक की किसी अक्षर को इन मैट्रिक्सों द्वारा पहले किसकी संख्या लिखी गई है, पंक्ति की संख्या, पहले रो लिखा गया है और फिर इसके स्तंभ की संख्या द्वारा निरूपित किया गया है। स्तंभ की संख्या अर्थात कॉलम को निरूपित किया जाता है। जैसे ई का एड्रेस इसने 22 बनाया है और 43 बनाया है। यदि मैं ई की जांच करूं तो ई का एड्रेस इसने 22 बनाया है। आप देखें 22, इस 22 में ये रो है और ये कॉलम है। तो देखेंगे 2 रो और 2 कॉलम कौन सी मैट्रिक्स में होगा, पहली मैट्रिक्स में, क्योंकि दूसरे में तो कम से कम 5 रो 5 कॉलम होगा। ठीक, तो आप देखेंगे 2 रो में, रो नंबर 2 में और कॉलम नंबर 2 में, आप इधर से देखेंगे 2 नंबर रो में और कॉलम नंबर 2 में ई आपको प्राप्त हो रहा है। क्लियर। इसी तरह से ई का एक और एड्रेस है, 4 नंबर रो है और कॉलम नंबर 3 है। 4 नंबर रो है और कॉलम नंबर 3 है। ई हमें प्राप्त हो रहा है 4 नंबर रो में और कॉलम नंबर 3 में। समझ में आया आपको।
इसी प्रकार n को 79, फिर क्या है n को क्या लिखा गया है 79। तो आप देखेंगे 7 नंबर रो है और 9 नंबर कॉलम, जांचे 7 नंबर रो है और 9 नंबर कॉलम, n लिखा है 85, 8 नंबर रो है और 5 नंबर कॉलम, 8 नंबर रो है और 5 नंबर कॉलम पर n दे रखा है। बस आपको इसी प्रकार से एड्रेस लिखना है, जांचना है। फिर बोला गया है कर सकते हैं तो दिए गए शब्द के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। अब हमारे पास कुछ शब्द दे रखे हैं और हमें उसके लिए सही एड्रेस वाले विकल्प का चुनाव करना है। क्लियर? तो अब हम प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न है, शब्द दे रखा है मोर्ट, MORT। तो MORT शब्द के लिए हमें यहाँ कुछ विकल्प दे रखे हैं और हमें जांचना है क्या M का एड्रेस 66, 75, 57 या 68 है। कुछ इस प्रकार से हमें M का एड्रेस जांचना है। तो मैं विकल्प के हिसाब से विकल्प बाय विकल्प सभी को जांचूंगा। देखिए यहाँ आप डायरेक्ट M के एड्रेस ना बनाइए, क्योंकि यहाँ पर कई जगह पर M दे रखा है। इस प्रकार से M के बहुत सारे एड्रेस होंगे, तो इस प्रकार से करने में, प्रश्न को सॉल्व करने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। इससे बेहतर है कि आप विकल्प को जांचते चलें और जो विकल्प सही है उसका चुनाव करें। तो मैं जांचना शुरू करता हूँ। जैसे M के लिए 66, 6 नंबर रो 6 नंबर कॉलम, तो 6 कहाँ मिलेगा मुझे यहाँ, क्योंकि यहाँ 5 से 9 तक की संख्याएं हैं। तो 6 नंबर रो, 6 नंबर रो में 6 नंबर कॉलम पर क्या M है? 6 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम पर क्या M है? हाँ है, क्लियर है। अब O की जांच करेंगे, 2 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम, M आ गया। अब O की जांच करेंगे, O की जांच करेंगे, 2 नंबर रो, 2 नंबर रो में 2 नंबर रो में और 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर रो है और 1 नंबर कॉलम पर क्या O है? नहीं है। देखें A मिल रहा है हमें, यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें? A, और जबकि इसने क्या किसका दे रखा है? O का। तो यहाँ से ये गलत हो गया। अब मैं ऑप्शन बी की जांच करूँगा फिर से शुरू से। M के लिए 75, M के लिए 7 नंबर रो में 5 नंबर कॉलम सही है। O के लिए 44, 4 नंबर रो 4 नंबर कॉलम, O के लिए 4 नंबर रो और 4 नंबर कॉलम, O के लिए देखेंगे हाँ है, बिल्कुल है, 4 नंबर रो है और 4 नंबर कॉलम पे O है। R के लिए देखेंगे, R के लिए 0 नंबर रो है और 2 नंबर कॉलम है, R के लिए 0 नंबर रो है और 2 नंबर कॉलम है। क्या मिल रहा है? O मिल रहा है, R नहीं मिला हमें, तो ये क्या है? यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करेंगे। ऑप्शन सी में M के लिए 57, 57, 5 नंबर रो 7 नंबर कॉलम, M के लिए 5 नंबर रो 7 नंबर कॉलम M मिल रहा है, सही है। इसके बाद O की बात करेंगे, O 1, 3, O में 1 नंबर रो में 3 नंबर कॉलम, O मिल रहा है, सही है। आप देखें R की बात करें, 0 नंबर रो है और 3 नंबर कॉलम में R, 0 नंबर रो है, 0 नंबर रो में 3 कॉलम में R हाँ दे रखा है, ये भी सही है। आप देखेंगे T का है 88, 8 नंबर रो 8 नंबर कॉलम, T 8 नंबर रो 8 नंबर कॉलम, T हाँ है, बिल्कुल है, ये सभी सही है। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन सी होगा। यदि D की जांच करें तो D कहाँ गलत होगा? D का देखेंगे, M के लिए 68, 6 नंबर रो और 8 नंबर कॉलम, देखें N मिल रहा है हमें, ना कि M, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी मैट्रिक्स से हमें FASE के लिए एड्रेस फाइंड करना है। तो सबसे पहले F के लिए फाइंड करेंगे, 6 नंबर रो 7 नंबर कॉलम, 6 नंबर रो और 7 नंबर कॉलम में F है, हाँ है। फिर A के लिए 33, A के लिए 33 फाइंड करेंगे, A के लिए 33, 3 नंबर रो 3 नंबर कॉलम में A है, हाँ है। S के लिए 95, 9 नंबर रो 5 नंबर कॉलम, S के लिए 9 नंबर रो और 5 नंबर कॉलम में S है, हाँ है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार आप देखेंगे S के लिए हमें मिल गया। E के लिए देखेंगे 4 नंबर रो 3 नंबर कॉलम, E के लिए 4 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम। तो आपने देखा कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन कैसा है? ए सही है। बाकी के सभी, जब हमें एक मिल गया तो बाकी के सभी आप चाहें तो जांच सकते हैं, लेकिन परीक्षा में समय बर्बाद करने के लिए हमें ये सब नहीं जांचना होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, PANT के लिए हमें कौन सा विकल्प का एड्रेस सही है फाइंड करना है। तो P के लिए देखेंगे, P के लिए 1 नंबर रो 2 नंबर कॉलम, 1 नंबर रो में
और 2 नंबर कॉलम में P है, हाँ है, सही है। A के लिए 3 3, 3 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम में क्या A है, हाँ सही है। N के लिए 6 नंबर रो 9 नंबर कॉलम, N के लिए 6 नंबर रो और 9 नंबर कॉलम में क्या N है। जी ये गलत है, यहाँ हमें S प्राप्त हुआ, N नहीं है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। फिर से जांचेंगे ऑप्शन बी को। P के लिए 2 नंबर रो 3 नंबर कॉलम, P के लिए 2 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम, क्या P है, हाँ हमें P मिला। और A के लिए 43 4 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम, क्या E है, क्या A है, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे A होना चाहिए, तो हमें क्या मिल रहा है, E मिल रहा है, तो ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। सी की जांच करेंगे, 0 और 1, P के लिए 0 और 1, तो 0 और 1 पे P है, हाँ है। इसके बाद में मैं दूसरे की बात करूँ, A के लिए 2 नंबर रो 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर रो 1 नंबर कॉलम में क्या A है, हाँ है, ये भी सही है। 56 N के लिए क्या होगा, 56 N के लिए 5 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम, N हाँ बिल्कुल है। T के लिए 66, T के लिए 6 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम, 6 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम, क्या T के लिए है, नहीं है, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। इसके बाद हम ऑप्शन डी की जांच करेंगे, तो 0 1 पर P हाँ है, 2 1 पर A होना चाहिए, 2 और 1 पर A होना चाहिए, हाँ है। 85 पर N होना चाहिए, 8 नंबर रो में और 5 नंबर कॉलम में N होना चाहिए, 8 नंबर रो 5 नंबर कॉलम में N होना चाहिए, हाँ है। 77 पे क्या होना चाहिए, T होना चाहिए। 7 नंबर रो और 7 नंबर कॉलम में T है, हाँ है। तो इस प्रकार देखें यहाँ सभी सही है, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन डी होगा। अब इसी क्रम में एक अंतिम प्रश्न और बना लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यदि आप नए हैं और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें। और अब इस प्रश्न को बना लेते हैं, TORN के लिए ये एड्रेस फाइंड करने हैं और जांचना है कि कौन सा विकल्प सही है। जैसे T के लिए 96 9 नंबर रो में और 6 नंबर कॉलम पे क्या T है, हाँ है। O के लिए 13 1 नंबर कॉलम रो 1 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम में क्या O है, यहाँ क्या है, O है, हाँ है। R के लिए 2 4 R के लिए 2 और 4 R है, हाँ है। N के लिए 6 9 6 और 9 क्या N है, नहीं है, तो अब हम जांचेंगे ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी की जांच करते हैं। T के लिए 77 हाँ है। O के लिए 3 1 बिल्कुल है। R के लिए 4 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम पर क्या R है, नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात किया है, 6 5 पर T 6 5 पर T हाँ है। 2 0 पर O 2 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम पर क्या O है, हाँ है। 3 2 3 नंबर रो 2 नंबर कॉलम, क्या मिला हमें, R प्राप्त हुआ, हाँ सही है। अब N के लिए 7 9 जी हाँ। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट है, यहाँ चारों अक्षरों के एड्रेस सही लिखे गए हैं। तो इस प्रकार आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नमस्कार।